हाँ, मतलब जो महाराष्ट्र के रुझान आए ये तो हमें यकीन था, लेकिन इतनी सीट 200 के ऊपर जाएगी हमको यकीन नहीं था। लेकिन हम 165 170 तक पहुंचेंगे इसी तरह की उम्मीद हमको थी। लेकिन जनता ने हमें भरभरून मतलब वोटिंग किया है। वोटिंग का परसेंटेज मतलब 65.39 इतना बड़ा था, इसके पहले इतना ज़्यादा वोटिंग नहीं हुआ था। और इसीलिए मतलब जो लाडली बहना का भी फायदा हमको हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाया, ये भी इसका इफेक्ट था। किसान है, युवा है, महिला है, गरीब है, ऐसे सब लोगों ने मतलब वोटिंग हमको किया है और इसीलिए बहुत बड़ी जीत हमको मिली है। मुझे लगता है कि कटेंगे तो योगी जी ने बताया था कि भाई बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब हम सब लोगों ने एक साथ रहना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी जी को मानने वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को, संविधान को मानने वाले लोग हैं, ऐसे सब लोगों ने मतलब हमें सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए हमने बटना नहीं चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे इसका मतलब अलग निकालने का प्रयत्न हुआ था। मोदी का कहना ये था कि हम सब लोगों ने एक साथ रहना है। जिस तरह लोकसभा में 2014 में 19 में मोदी साहब के साथ हम रहे, उसी तरह मतलब जिस तरह लोकसभा में 2024 में हमको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, इसीलिए योगी जी ने बताया था कि भाई मोदी जी को सपोर्ट करने वालों ने बंटना नहीं है, उन्होंने इकट्ठा रहना है। इसके पीछे कोई विशेष अलग बात नहीं थी। बात तो थी कि भाई हम सब लोगों ने यूनाइटेडली मोदी जी के पीछे रहना चाहिए और महाविकास आघाड़ी को यहाँ धक्का देना चाहिए और महायुति को सत्ता में लाना चाहिए। ये उसके पीछे मकसद था। नहीं, वोट जिहाद का और धर्म युद्ध का विषय नहीं है। यहाँ तो विषय था महाविकास आघाड़ी और महायुति में बहुत बड़ा संघर्ष था। और महायुति के लोगों को मतलब ये धोखेबाज है, ये गद्दार है, इसी तरह के नारे हमेशा दिए जाते थे। एकनाथ शिंदे जी को रोज गालियाँ संजय राउत देते रहते थे और उद्धव ठाकरे जी एकदम तड़फड़ा कर मतलब विद्रोही भाषा में संताप व्यक्त करते थे। तो उसका परिणाम ये हुआ है कि एकनाथ शिंदे जी ने जो निर्णय लिया वो सही निर्णय था। वो निर्णय उद्धव ठाकरे जी ने लेना चाहिए था। उद्धव ठाकरे जी ने पहले गद्दारी की थी और इसीलिए एकनाथ शिंदे जी को यहाँ आना पड़ा था। तो इसीलिए बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा करने के लिए वहाँ मतलब हमारे उद्धव ठाकरे साहब ने कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ जाने का गलती किया है। ये भी उनके ध्यान में आया होगा कि लोगों ने धनुष बाण वोटिंग किया है, एकनाथ शिंदे जी वोटिंग किया है, देवेंद्र फडणवीस ने वोटिंग किया है, मोदी साहब की वोटिंग किया है। इसीलिए मुझे लगता है कि इसका भी परिणाम है कि उल्टी सीधी बात रोज करते थे, गद्दार है, मोदी ऐसे है, वो अमित शाह ऐसे है। तो इससे भी मतलब लोगों ने अपना संताप उनके खिलाफ व्यक्त किया है और हमें भारी जीत मिली है। हाँ, तो मतलब चुनाव के पहले बात हुई थी कि भाई रिपब्लिकन पार्टी को 2 सीटें मिली थी, एक कालीना की सीट और एक धारावी की सीट। और बाकी देवेंद्र फडणवीस जी ने आश्वासन दिया था कि भाई एक आरपीआई को मंत्री पद और एक एमएलसी दिया जाएगा, 2-3 महामंडल की चेयरमैन पद दी जाएगी, महामंडल के सदस्य है, जिला तालुका कमेटियाँ है। तो इसी तरह सत्ता में आरपीआई को भागीदारी दी जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। कल रात को भी 10:30 बजे हम उनको उनके सागर बंगले पर मिले थे और उनसे हमारी आधा घंटा तक बात हुई थी और उसमें हमने उनको बताया था कि भाई सरकार अपनी आ ही रही है और हमें आरपीआई को एक मंत्री पद देने का वादा आपने किया था। तो उन्होंने हमको विश्वास दिया है कि सरकार बनेगी तो उसमें आरपीआई का मंत्री रहेगा। नहीं, महाविकास आघाड़ी की गलती ये है कि रोज गालियाँ देने का काम वो करते थे और वो ये समझ रहे थे कि भाई हम बहुत ही सत्ता में आ जाएंगे, क्योंकि लोकसभा में उनको अच्छी सफलता मिली थी। उनको 31-30 सीटें और एक इंडिपेंडेंट उनकी सीट थी। तो 48 सीटों में से 31 सीटें उनके ताबे में थी, खाली 17 सीटें हमारे ताबे में थी। इसीलिए विकास आघाड़ी के लोग बहुत बड़े गर्व से बोल रहे थे हम ही सत्ता में आएंगे, हम ही सत्ता में आएंगे। और मोदी साहब को गालियाँ देने का इफेक्ट है। एकनाथ शिंदे जी को रोज मतलब गद्दार बोलने का ही इफेक्ट है। और मोदी साहब जैसे विकास पुरुष के खिलाफ इसी तरह की उल्टी सीधी बातें करना ठीक नहीं था। और
राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, इन लोगों ने भी बहुत ही गलत बातें की थी और इसीलिए यहाँ के मतदारों ने तो सोचा कि उन्होंने ज़्यादा वोटिंग भी किया और महाविकास आघाड़ी को उनकी जगह दिखानी है, इसीलिए मतलब लोगों ने इतना अच्छा वोटिंग किया था और इससे हमें इतनी बड़ी सफलता मिली है। और अभी तक जो रुझान आए उसमें 217 सीट हमको भी मिल रही है और भी हमारी सीटें 10-15 सीटें और भी आखिर तक बढ़ सकती है और मुझे पूरा विश्वास है कि 230 तक हम पहुंच सकते हैं और सरकार हमारी 1-2 दिन में बनेगी। नहीं, अगर बैलेट पेपर करेंगे तो और हमारी 10-20 सीटें बढ़ेगी। मतलब बैलेट पेपर जो है, बैलेट पेपर का विषय निकालते हैं तो ये कोई ईवीएम मशीन जो है ये क्या मोदी साहब ने नहीं लाई है, कांग्रेस के टाइम पर ये मशीन लाई गई है और जब तुमको सफलता मिलती है तो मशीन अच्छी रहती है। झारखंड में वहाँ इंडिया आघाड़ी को बहुमत मिल रहा है, उधर की मशीन अच्छी थी और महाराष्ट्र की मशीन में बिगड़ गई थी। तो इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। तुमको मान्य नहीं है तो तुम महाराष्ट्र छोड़ कर जाओ। अगर महाराष्ट्र में रहना है तो ये जो लोगों का मैंडेट है मानना पड़ेगा। लोगों का मैंडेट मान्य नहीं है तो संजय राउत जी ने महाराष्ट्र छोड़कर उन्होंने दिल्ली में जाकर रहना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री के लिए तीनों भी नेताओं ने बताया है कि भाई हम मुख्यमंत्री पद के रेस में नहीं है। जो भी माननीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब बैठकर निर्णय लेंगे वो हमको मंजूर होगा। तो मुझे लगता है कि शायद कल ही दिल्ली में मीटिंग हो सकती है या आज रात को भी मीटिंग हो सकती है और शपथ ग्रहण का प्रोग्राम 1-2 दिन में हो सकता है, क्योंकि 26 के पहले शपथ का प्रोग्राम होना ही चाहिए। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इधर उधर के लोगों को लाने का कोई बिल्कुल विषय नहीं है। अभी क्लियर मेजॉरिटी अपने पास है। तो इसीलिए मुख्यमंत्री पद जो एकनाथ शिंदे जी है, देवेंद्र फडणवीस जी है, अजीतदादा पवार जी है, तीनों में से किसको भी अगर बनाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए पूरी जनता तैयार ही है। तो वो निर्णय जो है आम सहमति से होगा। हमारे में मुख्यमंत्री पद का कोई विवाद नहीं है। नहीं, उनका तो गलत था। मतलब उन्होंने महाविकास आघाड़ी के साथ जाना, ये बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों के खिलाफ था। बाला साहब ठाकरे जी ने कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई थी और उनके खिलाफ भी बातें करके उन्होंने अपनी शिवसेना बढ़ाई थी। तो उद्धव ठाकरे जी का वहाँ जाना बहुत गलत था। ये जनता ने अभी कौल दे दिया है और एकनाथ शिंदे का ही निर्णय सही था। इसलिए एकनाथ शिंदे जी को इतनी ज़्यादा सीटें मिल रही है, उद्धव ठाकरे से भी ज़्यादा सीटें मिल रही है। उद्धव ठाकरे सबसे ज़्यादा सीटें लड़े थे, लेकिन एकनाथ शिंदे कम सीटें लड़कर भी उनकी ज़्यादा सीट आ रही है। तो ये निर्णय उद्धव ठाकरे जी का गलत था और उन्होंने मतलब ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। जरूर बनेगी महायुति की सरकार, क्योंकि हो गई है महाविकास आघाड़ी की हार, क्योंकि हो गई महाविकास आघाड़ी की हार। गाँव गाँव की थी हमारे साथ नार, गाँव गाँव की थी हमारे साथ नार, फिर क्यों नहीं होगी महाविकास आघाड़ी की हार। तो महाविकास आघाड़ी की हार हो चुकी है और हम सत्ता में आ रहे हैं, आ गए हैं।